हमने स्टडी किया डिमांड को कि कंज्यूमर जो है वो क्या खरीदना चाहता है। ठीक है, तो हमने जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कंज्यूमर साइड की बात करते हैं कि वो क्या खरीदना चाहता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सप्लाई की। तो सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो सप्लाई साइड की जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम प्रोड्यूसर की बात करेंगे और सप्लाई का मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि वो जो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो क्या बेचने के लिए विलिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सप्लाई की डेफिनेशन को देखते हैं कि सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई का मतलब यह है कि गुड्स और प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज जो है वो डिफरेंट प्राइसेस पर जो है वो बेचने के लिए विलिंग होते हैं। ठीक है, विलिंग टू सेल और एबल टू सेल। अब यहाँ पे भी जो है वो 4 टर्म्स हैं जिनकी बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो हम तो सप्लाई की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इन 4 टर्म्स को। तो सबसे पहली टर्म है जी विलिंगनेस टू सेल। अब विलिंगनेस टू सेल का मतलब यह है कि क्या कहते हैं कि कंज्यूमर जो है, जो प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट चीज़ों को बेचने के लिए विलिंग हो। ठीक है, कि चीज़ों को बेचने के लिए विलिंग हो मतलब चीज़ों को बेचने के लिए तैयार हो। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट में तैयार हो। कि फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, ठीक है, वो उसके पास वीट है, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं लो प्राइस पर वीट को बेचने के लिए विलिंग नहीं है। विलिंगनेस डिपेंड करती है प्राइस एक्सपेक्टेशन पे। तो सबसे पहला पॉइंट है जी विलिंगनेस टू सेल के कल प्रोड्यूसर ने जो भी चीज़ प्रोड्यूस की है वो उसे बेचने के लिए विलिंग हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है जी एबिलिटी टू प्रोड्यूस। एबिलिटी टू प्रोड्यूस का मतलब यह है कि प्रोड्यूसर के पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो चीज़ को प्रोड्यूस कर सके, कि उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो, उसके पास लेबर हो, उसके पास मशीनरी हो, उसके पास रॉ मटेरियल हो। ठीक है, कि अगर उसके पास प्रोडक्शन की एबिलिटी ही नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, अगर उसके पास लेबर नहीं है, मशीनरी नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि उसके पास प्रोडक्शन एबिलिटी नहीं है तो वो चीज़ को सप्लाई भी नहीं कर सकता। तीसरा है जी प्राइस रिलेशनशिप। अब प्राइस जो होती है वो डिपेंड करती है जी, सप्लाई डिपेंड करती है जी सप्लाई पे। ठीक है, सप्लाई डिपेंड करती है जी प्राइस पे। तो जब प्राइसेस हाई होंगी तो प्रोड्यूसर्स का जो प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा तो वो ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे, और जब प्राइसेस कम होंगी तो प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो वो लेस सप्लाई करना चाहेंगे। फोर्थ पॉइंट है जी टाइम पीरियड। अब सप्लाई को जो है वो हमेशा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही मेजर किया जाता है, कि पर डे, पर वीक या पर मंथ के हिसाब से। तो ये वो 4 पॉइंट हैं जो सप्लाई के डेफिनेशन के की एलिमेंट है। ठीक है, कि सपोज करें क्या कहते हैं 50 रुपीज़ की सब प्राइस पर जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ 10 यूनिट सप्लाई कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गई है 100 पे चली गई है तो अब प्रोड्यूसर जो है वो 25 यूनिट सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि प्राइस जब बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, और प्राइस और सप्लाई के दरमियान जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे जिसका नाम है स्टॉक। सप्लाई और स्टॉक में क्या फ़र्क है? स्टॉक का मतलब ये होता है कि एक प्रोड्यूसर जो किसी चीज़ को बेच रहा है, तो वो चीज़ को बेच रहा है तो उस चीज़ को जो प्रोड्यूस कर रहा है ऑब्वियसली वो चीज़ बेचेगा तभी जब वो चीज़ को प्रोड्यूस करेगा। तो जो जो चीज़ जो है वो प्रोड्यूसर जो है जिस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहा है तो उस स्पेसिफिक कमोडिटी की या स्पेसिफिक गुड की जो है वो कितनी क्वांटिटी, जो टोटल जितनी क्वांटिटी जो है एट अ गिवन टाइम, एक टाइम पर उसके पास जितनी उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो मौजूद होगी उसके वेयर हाउस में, उसके गोदामों में, तो उसे कहा जाएगा जी ये उसका स्टॉक है। लेकिन सप्लाई का क्या मतलब है? सप्लाई इज द पोर्शन ऑफ स्टॉक दैट द सेलर इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस। लेकिन सप्लाई का मतलब ये है कि वो अपने स्टॉक में से कुछ सर्टन क्या कहते हैं प्रोडक्ट यूनिट्स निकालेगा और एक स्पेसिफिक प्राइस पर जो है वो अपने उन यूनिट्स को जो है वो बेचने के लिए विलिंग होगा। तो उसे हम कहेंगे जी ये सप्लाई है। कि शॉपकीपर है, शॉपकीपर के पास जी शुगर के बैग्स का, तो शुगर के 100 बैग्स मौजूद हैं उसके गोदाम में। इसके पास जो है वो उसको, इसका मतलब ये है कि
कि उसके पास जो है वो 100 बैग्स का स्टॉक जो है वो मौजूद है। अब जब प्राइस लो है तो वो जो है वो शॉपकीपर जो है वो सिर्फ 20 बैग सेल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 20 लो प्राइस पर जो है उसने 20 बैग जो है सप्लाई किया और जब प्राइस हाई हो गई तो उसने जो है वो बाकी के 70 बैग्स भी सेल कर दिए। तो उसके पास स्टॉक कितना था? स्टॉक था उसके पास 100 बैग्स का, लेकिन सप्लाई डिपेंड कर रही थी प्राइस पे। तो जब लो प्राइस थी तो उसने 20 बैग सप्लाई किए और जब हाई प्राइस थी तो उसने बाकी 70 बैग सप्लाई किए और सेल कर दिए। तो क्या कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई है वो प्राइस पे डिपेंड करती है, क्योंकि लो प्राइस पे उसने सिर्फ 20 बैग सेल किए और हाई प्राइस पर उसने 70 बैग सेल किए। तो स्टॉक का मतलब होता है टोटल अवेलेबल क्वांटिटी, ठीक है। और सप्लाई का मतलब ये होता है कि वो उस अवेलेबल क्वांटिटी में से जो है एक सर्टेन पोर्शन ऑफ क्वांटिटी जो उसने बेचने के लिए जो है वो ऑफर की है एट ए गिवन प्राइस। तो सप्लाई जो होती है वो हमेशा स्टॉक से कम होती है, ठीक है। क्योंकि सेलर जो है, सेलर्स जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर जो होते हैं, वो स्टॉक को जो है वो होल्ड बैक कर लेते हैं, वो होल्ड करके रखते हैं, वो नहीं बेचते कम प्राइसेस पे। तो ये था जी सप्लाई का और स्टॉक का डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाता है जी रिजर्व प्राइस। अब रिजर्व प्राइस क्या होती है? रिजर्व प्राइस ऐसी वो प्राइस, वो या मिनिमम प्राइस जिस पर जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो अपनी गुड्स को बेचने के लिए मिनिमम विलिंग हो, ठीक है। कि वो कम से कम कीमत जिस पर प्रोड्यूसर अपनी गुड्स को बेचने के लिए विलिंग हो। अगर रिजर्व प्राइस से प्राइस अगर नीचे चली जाएगी तो जो प्रोड्यूसर्स या सेलर्स हैं वो अपनी गुड्स को नहीं बेचेंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है वो रिजर्व प्राइस पर या इससे ऊपर अगर प्राइस जाएगी तो फिर ही जो है वो अपनी गुड्स को जो है वो बेचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिलो दिस प्राइस सेलर विल नॉट सेल, एट और अबव दिस प्राइस सेलर स्टार्ट सप्लाइंग, के इससे ऊपर अगर प्राइस जाएगी तो सेलर जो है वो सप्लाई अपनी स्टार्ट कर देंगे। कि क्या कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, फार्मर ने जो है वो 80 रुपीज पर केजी जो है वो वीट की जी रिजर्व प्राइस सेट की है। तो अगर मार्केट प्राइस 60 है तो ऑब्वियसली वो नहीं बेचेगा मार्केट सप्लाई पर, इस प्राइस पर जो है वो सप्लाई जो है वो ज़ीरो होगी। लेकिन अगर प्राइस जो है वो रिजर्व प्राइस से ऊपर चली गई है, 90 हो गई है, तो ऑब्वियसली इस प्राइस पर जो है वो सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो 80 जो है वो रिजर्व प्राइस है, इससे नीचे जो है प्राइस जाएगी तो फार्मर जो है वो ज़ीरो सप्लाई प्रोवाइड करेगा, मतलब वो कुछ नहीं बेचेगा। लेकिन अगर इससे ऊपर प्राइस जाएगी तो फार्मर जो है वो सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करेगा, वो बेचेगा, ठीक है। तो रिजर्व प्राइस क्या करती है? रिजर्व प्राइस करती है, एक्ट करती है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सप्लाई, कि ये वो मिनिमम प्राइस होती है जिस पर जो है वो फार्मर्स या प्रोड्यूसर जो है वो अपने गुड्स को बेचने के लिए विलिंग होते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ टाइम पीरियड टू सप्लाई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सप्लाई का जो बिहेवियर है वो अवेलेबल टाइम के साथ साथ चेंज होता जाता है, ठीक है। कि सप्लाई बिहेवियर चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबल टू प्रोड्यूसर्स के पास जो टाइम अवेलेबल होता है उसके साथ साथ सप्लाई का बिहेवियर भी चेंज होता है। तो सबसे पहला जी इसके टाइम पीरियड्स की सर्टन टाइप्स है। तो सबसे पहला जी वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसे हम मार्केट पीरियड भी कहते हैं। तो उसमें जी टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट होता है सप्लाई को चेंज करने के लिए, और सप्लाई भी जो है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। जिसमें फ्रेश मिल्क आ जाती हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, ठीक है, फ्रूट्स आ जाते हैं। गुड्स जो होती हैं ये क्या कहते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड जिनका होता है वो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि सेलर को जो है वो इन्हें हर हाल में बेचना ही पड़ता है जो उसके पास मौजूद होता है, ठीक है। मतलब कि ऐसी गुड्स होती हैं, मतलब कि फ्रेश मिल्क, वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो इन्हें ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टोर नहीं किया जा सकता, ये पेरिशेबल होती है। जिसकी वजह से क्या कहते हैं, इनकी जो सप्लाई चेंज करने का जो टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है और इनकी डेली बेसिस पे जो सप्लाई होती है वो भी फिक्स होती है, ठीक है। इसलिए जो है इनका ऐसी गुड्स का जो सप्लाई का जो होता है वो वर्टिकल होता है। अब वर्टिकल सप्लाई का शो करता है कि
सप्लाई का जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, जिसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि अगर प्राइस चेंज भी होती जाए, प्राइस कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन इन गुड्स की जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ सकती। ठीक है? इन गुड्स की सप्लाई क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है? तो ऐसे गुड्स जिनका टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो उनका जो क्या कहते हैं उनकी सप्लाई फिक्स होती है। ठीक है? जिसमें पेरिशेबल गुड्स आ जाती हैं, मतलब जिन्हें लंबे अरसा तक स्टोर नहीं किया जा सकता, तो सेलर को जो है वो हर हाल में वो बेचना ही पड़ता है जो उसके पास होता है। तो ऐसी गुड्स का जो सप्लाई कर्व होता है वो वर्टिकल होता है। ठीक है? कि क्वांटिटी जो है वो प्राइस के चेंजेस की वजह से चेंज नहीं होती। जितनी मार्केट में क्वांटिटी मौजूद है उतनी ही रहेगी, चाहे प्राइस ज़्यादा हो जाए, चाहे प्राइस कम हो जाए। ठीक है? अब इसके बाद आ जाता है जी शॉर्ट पीरियड। अब शॉर्ट पीरियड क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड सप्लाई के क्या मतलब है कि शॉर्ट पीरियड में जी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है? जिसमें लेबर आ गई या रॉ मटेरियल आ गए। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट पीरियड में सप्लाई को जो है वो 100% फिक्स्ड नहीं होती, बल्कि इसको स्लाइटली बहुत कम थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है कि क्या कहते हैं कि फैक्ट्री जो है वो वर्किंग आवर्स बढ़ा कर जो है वो अपने एम्प्लॉयज के वर्किंग आवर बढ़ा दें। ठीक है? और ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले। ठीक है? या ज़्यादा लेबर को हायर कर ले, या ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ करे और ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले। तो क्या कहते हैं, तो इसलिए जो शॉर्ट पीरियड की सप्लाई जो होती है वो थोड़ी-सी इलास्टिक होती है। इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि प्राइस में आने वाले चेंजेस को जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। कि अगर प्राइस में क्या कहते हैं, अगर प्राइस थोड़ी-सी कम हो गई है, तो ऑब्वियसली सप्लायर्स जो है वो अपनी सप्लाई को कम कर देंगे, और अगर प्राइस बढ़ गई है तो वो अपने शॉर्ट पीरियड में अपनी सप्लाई को भी थोड़ा बहुत स्लाइटली इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें शॉर्ट पीरियड में सप्लाई जो है वो टोटली फिक्स्ड नहीं होती। कुछ फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, जिनमें लेबर और रॉ मटेरियल को यूज़ करके जो है वो शॉर्ट पीरियड में प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। अब लॉन्ग पीरियड की सप्लाई की बात करते हैं। तो लॉन्ग पीरियड में जी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल सब कुछ जो है, सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है? अब फर्म्स क्या करती हैं? अब फर्म जो होती हैं क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड में जी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकती हैं। मतलब बड़ी लेवल पे जो है वो अपनी फैक्ट्रीज बना सकती हैं, बड़े बड़े क्या कहते हैं यूनिट्स लगा सकती हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, नई नई मशीनरी परचेज कर सकती हैं। ठीक है? और नई फर्म जो है वो मार्केट में एंटर भी हो सकती हैं, और पुरानी फर्म जो है वो मार्केट को एग्जिट भी कर सकती हैं। तो क्या कहते हैं, तो नई फर्म जो है वो मार्केट तब एंटर होती हैं जब उनके पास क्या कहते हैं, जब उन्हें क्या कहते हैं इस चीज़ की उम्मीद होती है कि जब अगर वो मार्केट में एंटर होंगी तो उनको हाई लेवल के प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो लॉन्ग पीरियड में जी सप्लाई जो होती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, मतलब सप्लाई जो है वो प्राइस चेंजेस को बड़ा स्ट्रांगली जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। अगर प्राइस कम हो गई है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, और अगर प्राइस ज़्यादा हो गई है तो क्या कहते हैं, तो उसका प्रोड्यूसर जो है वो अपनी गुड की सप्लाई भी बढ़ा देगा। तो क्या कहते हैं, तो जब हमने शॉर्ट पीरियड की बात की, तो वेरी शॉर्ट पीरियड में जो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी जो थी वो शो कर रही थी कि किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है? टाइम फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी कि सप्लाई जो थी वो फिक्स थी। इसमें फ्रेश मिल्क और वेजिटेबल्स आ गए, और उसमें जो था वो हमारा सप्लाई कर्व जो था वो परफेक्टली इनइलास्टिक था, मतलब वर्टिकल था। ठीक है? शॉर्ट पीरियड में जी लिमिटेड चेंजेस जो थे वो हो सकते थे। ठीक है? तो क्या कहते हैं, तो ये थी जी समवट इलास्टिक था, और लॉन्ग पीरियड में फुल एडजस्टमेंट हो सकती थी, इंडस्ट्री के एक्सपेंशन पॉसिबल है, और इस पीरियड में जी क्या कहते हैं हमारा जो डिमांड का होता है वो इलास्टिक होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि क्या कहते हैं कि जो हमारी सप्लाई है वो डिपेंड करती है जी प्राइस पे। ठीक है? वो डिपेंड करती है जी टाइम पे, और वो डिपेंड करती है जी प्रोडक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी पे। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? प्राइस पे, टाइम पीरियड पे और प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी पे।
ये क्या कहते हैं कि शॉर्ट पीरियड में लिमिटेड प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी होती है और लॉन्ग पीरियड में जी फुल एडजस्टमेंट होती है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रोडक्शन की। तो क्या कहते हैं, तो सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, विलिंगनेस प्लस एबिलिटी प्लस प्राइस प्लस टाइम। ठीक है, इसमें विलिंगनेस भी है, इसमें एबिलिटी भी है, इसमें प्राइस भी है और इसमें टाइम पीरियड भी है। ठीक है, स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या है जी, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, कि सेलर्स के पास कितनी एक गुड की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, और सप्लाई का मतलब है जी क्या कहते हैं कि वो क्वांटिटी जो एक सेलर जो है वो बेचने के लिए ऑफर कर रहा है। ठीक है, रिजर्व प्राइस क्या है जी, मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस के मिनिमम प्राइस जिस पर सेलर जो है वो अपनी गुड को जो है वो बेचने के लिए तैयार है। और वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब ये है कि जिसमें हमारी सप्लाई फिक्स्ड होगी, शॉर्ट पीरियड में जी पार्शियल एडजस्टमेंट पॉसिबल है और लॉन्ग पीरियड में जी फुल एडजस्टमेंट जो है वो पॉसिबल है। तो क्या कहते हैं, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि क्या कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सिर्फ प्राइस की बेस पे ही डिसाइड नहीं करते कि उन्होंने कितना बेचना है। ठीक है, उन्होंने कितना सप्लाई करना है, ये उनके डिसीजंस डिपेंड करते हैं जो टाइम पे, ठीक है, रिसोर्सेज पे, ठीक है, और प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस पे। तो ये था जी क्या कहते हैं सप्लाई का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।